ताल ठोक के आप देख रहे हैं और सवाल ये कि त्योहारों पर लक्ष्मण रेखा कौन लांघ रहा है। हमारे साथ अभय दुबे हैं कांग्रेस से, हमारे साथ जफर इस्लाम हैं बीजेपी से, हमारे साथ विनोद बंसल हैं विश्व हिंदू परिषद से, मोनिका अरोड़ा हैं सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और हमारे साथ अविनाश जाधव हैं जो कि प्रेसिडेंट है ठाणे डिस्ट्रिक्ट की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि MNS के, जिन्होंने खुलेआम अदालत के आदेश का विरोध किया ये कहते हुए कि ये आस्था पर चोट है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि करना नहीं चाहते थे लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें उल्लंघन करना पड़ा इस चीज़ का। ब्रेक के पहले मोनिका जी मैंने ये कहते हुए बात छोड़ी थी कि आपसे पूछेंगे कि क्यों ये मैसेज जा रहा है कि अदालत की आंख पे पट्टी नहीं है, उनको सब दिखता है और वो देख के कई फैसले लेते हैं। क्या ऐसा होता है? देखिए, अदालत की एक मर्यादा रहती है, लिमिटेशन रहती है। इस केस में दही हांडी कब से चले आ रहा था ये उत्सव, अदालत ने कभी इसमें इंटरवीन नहीं किया था। जब 2014 में याचिका फाइल हुई थी कि दही हांडी में इतनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इतना लंबा पिरामिड बनता है, 18 वर्ष से कम के बच्चों को भी उसमें भाग लेने के लिए कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा का क्या, महाराष्ट्र सरकार बताए, कोई लॉ नहीं है, कानून नहीं है तो हम बताएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने केस था जिस पर उसने एक अपना एक ऑर्डर दिया है और जो व्यापक इसमें बहस करेंगे अक्टूबर में करेंगे। अब दूसरी ओर हम देखते हैं जहां मुहर्रम की बात आती है, सुन्नत की बात विनोद जी ने कही, मैं उसमें एक और चीज कहना चाहूंगी, सरकार से कहना चाहिए नहीं तो ऐसा कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी चाहिए विद ऑल द एविडेंसेस और प्रूफ फाइल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए अगर उनको लगता है कि इसमें हिंसा हो रही है, चाइल्ड राइट्स वायलेशन हो रहा है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज हो रही हैं, तो लेट हिम गो टू सुप्रीम कोर्ट, वहां अपना पूरा पक्ष रखें, सब स्टेक होल्डर से बात हो और एक वहां पे डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से लें। मैं एक चीज और कहूंगी कि जहां हमारा आर्टिकल 25 आता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक मोरालिटी एंड पब्लिक हेल्थ। वो हिंदुइज्म हो, वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने वो केस तो होना चाहिए। और आखिर में मैं कहूंगी सुप्रीम कोर्ट में भी कई डिसीजंस टेक्निकली करेक्ट होते हैं पर वो जन भावनाओं के विरोध में चले जाते हैं, इसलिए एक आम राय बननी चाहिए, सब स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए, मानस तैयार करना चाहिए और फिर इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन मोनिका जी, तलाक में हो रहा है। मोनिका जी, अदालत के दो आदेश, एक शनि सिंगापुर को लेकर महिलाओं के एंट्री पर और एक हाजी अली को लेकर महिलाओं के एंट्री पर, इन दोनों को कैसे जस्टिफाई करेंगे फिर आप? क्योंकि महिला को तो पहले महिला की तरह देखेंगे ना, उसके अधिकार को उसके अधिकार की तरह नापेंगे कि उसके धर्म के चश्मे से अधिकार नापा जाएगा महिला का? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये एक आम अगर राय बन रही है कि एक प्रकार के जो समुदाय हैं उनके प्रति ऐसे, इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि ऐसे कानून भी बने हुए हैं, अगर आप मंदिरों में प्रवेश का कानून देखेंगे वो क्लियरली कानून कहता है कि इसमें महिला हो या पुरुष आप भेदभाव नहीं कर सकते। पर मैं एक मस्जिदों में होना चाहिए ना, वो कानून इक्वली लागू होता है ना। ऐसे कानून बाकी धर्मों के लिए नहीं बने हैं। नहीं, लेकिन मोनिका जी मैं दो बात आपसे, तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो सरकार कानून बनाए या सुप्रीम कोर्ट अपने डायरेक्शंस दे कि अगर ये एक इमेज जा रही है कि एक समुदाय के लिए कानून बन रहा है और माना जा रहा है और दूसरे के लिए नहीं बन रहा, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन होगा और जो एक पीस और ट्रैंक्विलिटी और पब्लिक ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है। नहीं मोनिका जी, मैं लीगल एंगल से थोड़ा सा दो बातें और पूछना चाहता हूँ इनसे मैं, संक्षेप में। हाँ बिल्कुल संक्षेप में। मोनिका जी मुझे बताइए कि देखिए जब बकरीद पर कुर्बानी होती है, बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में बकरों का खून बहाया जाता है और खून को धोने के लिए लाखों गैलन जो है ना पानी खर्च किया जाता है, उस समय कोई न्याय व्यवस्था आप बीच में आड़े नहीं आती। मैं कहता हूं पर्यावरण को ध्यान में रखते हो क्यों नहीं ये मिट्टी का बकरा बना लिया जाए और उसकी रस्म पूरी करनी है और काम खत्म करें। अब मैं दूसरी बात कहता हूं आपको, जब ये इसकी बात आती है, जैसे मान लो और भी कई सारे मुस्लिम त्यौहार हैं और भी कई लोग अनेक प्रकार के त्यौहार इसमें प्रचलित हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जब कोई न्यायालय कोई निर्णय देता है, देखिए मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, निश्चित रूप से ये बात भी कह रहा हूं, इस अपील के साथ कह रहा हूं
कि हमारी न्याय व्यवस्था पूरी दुनिया की न्याय व्यवस्था से बहुत अच्छी है और हम सबको सम्मान करना चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि किसी धर्म विशेष के मामले में अगर कोई बातचीत हो रही है तो उनके धर्मगुरुओं से भी चर्चा करनी चाहिए, उससे संबंधित सभी पक्षकारों से जांच करके ठीक है। और कोई डाटा इकट्ठा करके इस पर निर्णय लेना चाहिए। मोनिका जी मुझे नहीं लगता कि इस मसले पर कोई डाटा इकट्ठा करके ये किया गया भी कितने लोग मरे हैं, कितने लोग घायल हुए हैं इससे, तब जाकर के निर्णय लिया गया है। थोड़ा छोटा मोनिका जी आप जवाब दें, फिर अविनाश जी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए। मैं एक चीज वही कहूंगी, बिल्कुल मैं समझती हूँ विनोद जी क्या कह रहे हैं। अगर हम बकरीद की बात करते हैं, बकरीद में ऐसा ही केस फाइल हुआ था बंगाल में, क्रुएल्टी टू एनिमल्स की बात हुई थी। वहां पर कुछ ऑर्डर्स भी हमारे सामने आए थे, वो विनोद जी के ध्यान में होंगे। पर मैं ये मानती हूँ कि पहले हम सरकार को कहें, अगर सरकार कुछ नहीं करते उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाए। और जो आपने बातें कही, अगर क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स हो रहा है, इतने पानी की वहां पर वेस्टेज हो रही है, सब हो रहा है, तो अगर दूसरे पक्ष के लोग जाकर ये बात कह सकते हैं तो आप और हम भी जाकर ये बात कह सकते हैं। नहीं, लेकिन बहन जी कहना कोई अनिवार्य थोड़ी है। कोर्ट आजकल सुमोटा भी काम करते हैं इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट जी एब्सोल्युटली कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन लेती है, कॉग्निजेंस लेती है। जैसे ट्रिपल तलाक के केस में सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कहा कि हम इस पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चाहते हैं ताकि ट्रिपल तलाक और पॉलीगैमी और हलाला जैसी प्रैक्टिसेस पर बात हो सके, वैलिड है कि नहीं है, लीगल है कि नहीं है। ठीक है। उसके बाद शारा बानो ने केस फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। लेकिन मैं ये मानती हूँ वो सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वो संज्ञान ले कि ना ले, वही हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं वो करना चाहिए।